इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। रिसेंटली अगस्त 2022 में ये वीडियो ली गई सीक्रेटली बाय अ लोकल रेजिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस वीडियो में चाइनीज आर्मी ऑफिशियल्स दिखाई दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क करते हुए इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत पास। ऐसा डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो जियोपॉलिटिकली बहुत क्रूशियल है। कश्मीर के बारे में तो हम सब बहुत बात करते हैं, बट इसी बॉर्डर में एक और एरिया है जो हेवीली डिस्प्यूटेड है, बट हम उसको इनफ इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारा ये रिसोर्सफुल स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जहां 2021 में चाइना ने 15 एरियाज को रीनेम ही कर डाला विदाउट इंडियाज परमिशन। सिर्फ ये ही नहीं, 2021 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो चाइना ने पूरा विलेज ही बना दिया है यहाँ with 100 homes in the disputed territories, क्योंकि आज भी चाइना इस एरिया को अपना क्लेम करती है। तो इस वीडियो में वी विल डीप डाइव इनटू दिस एंटायर इशू। क्या है इस इशू की हिस्ट्री, क्यों ये एरिया इतना कंटेस्टेड है, और स्पेशली आज क्या है इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। नॉर्थ ईस्ट रीजन का लार्जेस्ट स्टेट, जहां 26 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, बहुत से फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और बहुत से मिनरल्स अबंडेंस में है, जैसे ऑयल, गैस, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एंड मार्बल। डिस्प्यूट को समझने के लिए एक क्विक हिस्ट्री टूर लेते हैं। साल है 1911। किंग डायनेस्टी इन चाइना हैज जस्ट कोलैप्स्ड, जिसकी वजह से तिब्बत इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करती है। तो द 13th दलाई लामा वहां अपना रूलिंग काउंसिल एस्टैब्लिश करते हैं, बट द न्यू रिपब्लिक ऑफ चाइना रिजेक्ट्स इट। तो बीच में टांग डालते हैं हमारे प्यारे ब्रिटिश, जो एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम तिब्बत, चाइना एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मैकमाहोन एक प्रपोजल रखते हैं टू डिवाइड तिब्बत इनटू 2 जोन्स, एक इनर तिब्बत जो चाइना एडमिनिस्टर करे और एक आउटर तिब्बत जो चाइना के कंट्रोल में ना हो। चाइना इस प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है, बट यहाँ शुरू होता है इस कॉन्फ्रेंस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ब्रिटेन तिब्बत के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन चालू करता है बिना चाइना को बताए। इसमें द मैकमाहोन लाइन इज प्रपोज्ड। ये लाइन टू डिफाइन द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। इसमें अरुणाचल प्रदेश इज फुल्ली कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया, और इस लाइन को दोनों तिब्बत और ब्रिटेन ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया। रिमेंबर, तिब्बत और ब्रिटेन। और आज भी इंडिया इसी लाइन को अपना बॉर्डर मानती है, बट यहाँ एक मैसिव प्रॉब्लम है। चाइना इस लाइन को नहीं मानती, क्योंकि चाइना तिब्बत को एक सॉवरेन स्टेट ही नहीं कंसिडर करती है। इसलिए दे से कि तिब्बत के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी टू फाइनलाइज द बाउंड्रीज विदाउट कंसल्टिंग चाइना। तो चाइना ये बॉर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करती है और इन सारे एरियाज को अपना क्लेम करती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1960, चाइना इंडिया को एक पैकेज डील ऑफर करती है। बहुत कनिंगली चाइना बोलती है कि चलो अरुणाचल प्रदेश तुम रख लो, हमें एक्साइड चिन्ह दे दो। ये दोनों एरियाज इंडिया के इंटेग्रल पार्ट है, तो इतनी आसानी से इंडिया अपने इंपॉर्टेंट एरियाज थोड़ी ना चाइना को दे देगी। इसलिए नेहरू रिफ्यूज्ड। टेंशंस इंक्रीज मैसिवली और फिर आती है 1962 की क्रूशियल इंडो चाइना वॉर, 4 वीक्स से भी ज्यादा लंबी। इस दौरान चाइना 2 कंटिन्यूअस अटैक्स करती है, एक लद्दाख में और एक अरुणाचल में। इंडियन टेरिटरी में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर घुसकर things were getting really heated. इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना ने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया अपने अंडर ले लिया था। बट फिर हुआ सीज फायर, लड़ाई रोकी गई और एक इनफॉर्मल लाइन प्रपोज की गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आइडिया ये था कि ये लाइन डिसाइड करेगी कि कौन किस एरिया पर कंट्रोल करेगा, बट आज तक दोनों ही कंट्रीज ने इस लाइन की एग्जैक्ट पोजीशन पर अग्री नहीं किया है। फॉर चाइना द लाइन इज ओनली 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग, For us, it is more than 3000 kilometers long. ये तो बात हुई इस एरिया के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। अब प्रेजेंट डे में आते हैं। बॉर्डर तो डिसाइड नहीं हुआ, तो इसलिए चाइना अभी भी इंडिया के कई एरियाज को अपना क्लेम करती है, इंक्लूडिंग दिस 84,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना जंगनम बुलाती है। सदर्न तिब्बत का पार्ट कंसिडर करती है और अपना एरिया मानती है। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर थोड़ा जूम इन करते हैं, स्पेशली ये दोनों। इन दोनों एरियाज को आज चाइना कंट्रोल करती है इल्लीगली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ऑफ दिस एंटायर डिस्प्यूट। इसे चाइना अपना इंटेग्रल पार्ट समझती है। 1975 में असम राइफल्स के 4 सोल्जर्स को यहाँ मारा गया और 1986 में चाइना ने यहाँ हेलीपैड्स बनाना ही शुरू कर दिया, जिसे इंडियन आर्मी को रोकना पड़ा। इस पूरे एरिया में चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही है कंटिन्यूअसली इंडियन टेरिटरी में घुस के, और ये है उसका प्रूफ। रिटायर्ड कॉर्नल विनायक भट्ट ने 2018 की सैटेलाइट इमेज रिलीज की, जिसमें दिख रहा है कि चाइना ने यहाँ पोस्ट एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है।
10 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हैं अपने ऑफिशियल्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर लगाया है, ट्रेनिंग ग्राउंड सेट किया है और यहाँ तक कि एक जेटी भी तैयार रखी है। एक और सैटेलाइट इमेज देखो, रिपोर्टेडली इसमें दिख रहा है कि चाइना ने इंडिया के अंदर आके रोड्स बनाना शुरू कर दिया है। नॉट जस्ट एनी रोड्स, दीज रोड्स आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्सट्रीमली हेवी व्हीकल्स। इनफैक्ट सम रिपोर्ट्स से कि कुछ कंस्ट्रक्शन तो अंडरग्राउंड भी चल रहा है। मई 2022 में हमारे आर्मी के ईस्टर्न चीफ ने भी कहा कि चाइना इज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग देयर रोड्स, रेल, एयर कनेक्टिविटी एज वेल एज 5G नेटवर्क, ताकि जरूरत पड़ने पर वो फोर्सेस क्विकली मोबिलाइज कर सके। और ये सब चाइना कर रही है 3 इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो चाइना इज स्कैर्ड, वो तिब्बत पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के बहुत पास है और चाइना बहुत टाइम से तिब्बत पर अपना रूल क्लेम करना चाहती है। उसे डर है कि अगर अरुणाचल प्रदेश से इन्फ्लुएंस तिब्बत में जाता है तो वहां प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से चाइना का कंट्रोल वहां कम हो सकता है। तो इसलिए चाइना अरुणाचल पर भी अपना ही कंट्रोल रखना चाहती है। साथ ही चाइना इंडिया को कॉन्स्टेंटली वार्न करती रहती है अगेंस्ट हेल्पिंग दलाई लामा, क्योंकि चाइना को डर है कि अगर दलाई लामा को एक सक्सेसर मिल गया इन तिब्बत, देन चाइना को प्रॉब्लम हो जाएगी। एनी चाइनीज अपॉइंटेड सक्सेसर विल देन नॉट होल्ड एनी लेजिटिमेट और स्पिरिचुअल अथॉरिटी, और फिर चाइना का तिब्बत पर होल्ड कम हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली, क्योंकि अगर यहाँ पर चाइना कंट्रोल गेन करती है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो कैप्चर कर सकती है, जैसे 1962 की वॉर के दौरान हुआ था। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, अरुणाचल प्रदेश भूटान के बहुत पास है, जहां ऑलरेडी चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही है अपने रोड्स के थ्रू। तो अगर अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के कंट्रोल में हो जाता है, देन चाइना विल कम डेंजरसली क्लोज टू दिस इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहीं से नॉर्थ ईस्ट और बाकी की इंडिया के बीच का सारा लैंड ट्रेड होता है। अगर इस इंपॉर्टेंट एरिया में चाइना को कंट्रोल मिल गया तो ये सारा ट्रेड विल स्टॉप। अरुणाचल तक क्रूशियल सप्लाईज पहुंच ही नहीं पाएंगी और इसकी वजह से इंडिया का लिंक टू इट्स एंटायर नॉर्थ ईस्ट विल बी अफेक्टेड वेरी बैडली, स्पेशली किसी एनिमी अटैक के समय। अरुणाचल प्रदेश इज द क्लोजेस्ट लोकेशन फॉर इंडिया टू टारगेट चाइना। यहाँ मिसाइल्स डिप्लॉय करके इंडिया अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेयर क्रिएट कर सकती है। ऑलरेडी इंडिया ने अपने 2 लॉन्ग रेंज मल्टी रॉकेट सिस्टम्स यहाँ तैनात रखे हैं, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, along with the BrahMos मिसाइल्स। तो स्ट्रेटेजिकली ये एरिया दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकली मेनी पीपल इन अरुणाचल प्रदेश फील दैट दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इस डिस्प्यूट की वजह से इन्हीं लोकल्स की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मैप्स में बने बॉर्डर्स को या वर्ल्ड लीडर्स को ही अफेक्ट नहीं करती है, इट अफेक्ट्स द पीपल लिविंग इन दीज कंटेस्टेड एरियाज द मोस्ट। बट अभी तक दोनों कंट्रीज किसी अग्रीमेंट पर नहीं आई हैं। इनफैक्ट 2017 में हुए डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 के गलवान कॉन्फ्लिक्ट से दिखता है कि चाइना अभी भी डिस्प्यूटेड एरियाज पर एक्टिवली अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती है। हेलो लवली ह्यूमंस, क्या आपको इस कॉम्प्लिकेटेड इशू के बारे में पता था? हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है टू ब्रिंग यू 1 जियोपॉलिटिक्स वीडियो एवरी वीक फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स। बहुत रिसर्च, एडिटिंग और हार्डवर्क जाता है हर एक वीडियो को बनाने में, ताकि हम आपके पास रेलेवेंट और फैक्चुअली करेक्ट चीजें पहुंचा पाए। तो प्लीज शो अस सम लव बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताओ कि और कौन से जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना पसंद करोगे। और हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।